डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में है, उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं, तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। क्या पूछ रहे हैं? द प्लांट स्लो डाउन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय, यानी कि प्लांट जो उसके अंदर ट्रांसपायरेशन होती है उसे कैसे स्लो डाउन करता है। तो हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन जो है सरफेस ऑफ लीव से वाटर की इवेपोरेशन से होती है। तो प्लांट अगर विल्ट कर जाता है यानी मुरझा जाता है तो वो अपने लीव्स को रोल कर लेता है। अक्सर आपने देखा होगा मुरझा के यानी लीव्स को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया लीव का कम हो जाता है। और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा लीव का तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी स्लो हो जाएगा। तो विल्टिंग इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि प्लांट स्लो डाउन कैसे करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय विल्टिंग। इसी तरह अगर हम सेकेंड एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है ट्रांसपायरेटेड वाटर इंक्रीजेस, यानी कि ऐसा पानी जो कि ट्रांसपायरेशन से एटमॉस्फेयर में जाता है वो क्या इंक्रीज करता है। तो वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, एयर के अंदर कितने वाटर वेपर्स हैं। तो ट्रांसपायरेशन से वाटर जो है वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ह्यूमिडिटी। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 3 को देखें तो इसमें पूछा गया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन डार्क टेक प्लेस थ्रू। हमें पता है कि दिन के टाइम तो स्टोमेटा खुले होते हैं, रात के टाइम जो है वो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब यानी कि अंधेरा होता है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो तब भी सांस तो लेते हैं, रेस्पिरेशन तो हो रही होती है, हर वक्त प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत है। तो तब वो किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो इसका हमें पता है कि उनकी बार्क के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम लेंटिसल्स बोलते हैं। तो वो उनके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो इसका ट्रू आंसर जो है वो आंसर नंबर डी है, यानी कि लेंटिसल्स। इसी तरह अगर हम 4 एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है वास्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, इनमें से किन सेल्स पर जो है वास्कुलर बंडल कंसिस्ट करता है। तो हमें पता है कि वास्कुलर बंडल जो कि दो कंडक्टिंग पाइप पर मुश्तमिल होते हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम सेल पे कंसिस्ट करता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करें जो कि एमसीक्यू नंबर 5, इसमें पूछा गया है द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज नोन एज। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ग्लूकोज बनता है और साथ वाटर और ऑक्सीजन। तो मेन प्रोडक्ट जो ग्लूकोज ऑक्सीजन तो स्केप कर जाती है स्टोमेटा के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है उसको ट्रांसपोर्ट किस फिनोमेना के थ्रू किया जाता है? बाय ट्रांसलोकेशन। तो फूड की ट्रांसपोर्ट जो प्लांट के अंदर क्या कहलाती है? ट्रांसलोकेशन। इसी तरह अगर हम 6 एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया प्रोसेस बाय विच फूड एंड मिनरल साल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन प्लांट इज। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू फूड और मिनरल साल्ट जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट में, उसे क्या बोलते हैं? तो ये तकरीबन सेम सिमिलर एमसीक्यू हैं। फोटोसिंथेसिस में भी फूड ही बनती है, तो ट्रांसलोकेशन ही इसका आंसर है, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 7 एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है सैप राइजेज इन प्लांट ड्यू टू। सैप जो कि सॉल्यूशन होता है मिनरल और साल्ट्स का और शुगर वगैरह का, ये कैसे राइज करता है प्लांट में? तो रूट प्रेशर की वजह से, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, या दोनों की वजह से। तो दोनों की वजह से, यानी रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल जब दोनों एक्ट करते हैं तो सैप राइज करता है प्लांट में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए एंड बी बोथ।
इसी तरह MCQ नंबर 8 में पूछा गया है प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर। ऐसे प्रोटीन जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एंजाइम बोलते हैं। बी आंसर इसका करेक्ट है। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 9 की जानिब। इसमें क्या पूछा गया है? सेल वो लूज वाटर एंड बिकम श्रिंक आर कॉल्ड। ऐसे सेल जो कि जिनमें से पानी निकल जाता है और वो श्रिंक यानी कि ज़रा श्रिंक हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे जो सेल्स होते हैं जिनमें से वाटर निकल जाए और वो थोड़े मुरझा से जाते हैं यानी कि श्रिंक हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल। ठीक है, ये न्यू टर्म हो में भी आपके लिए, लेकिन ऐसा सेल जिसमें से पानी निकल जाए यानी कि लॉस ऑफ वाटर हो तो उसको हम फ्लैसिड बोलते हैं, और ऐसा सेल जो पानी से भर जाए उसे हम टर्जिड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है यानी कि फ्लैसिड, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हुआ है। इसी तरह 10 MCQs में पूछ रहे हैं वाटर राइज इन अ प्लांट बिकॉज ऑफ। वाटर जो है वो प्लांट के अंदर क्यों राइज करता है? रूट प्रेशर की वजह से और ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, दोनों की वजह से जो है वाटर राइज करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है यानी ए एंड बी बोथ। इसी तरह अगर हम 11 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज बिकॉज ऑफ। स्टोमेटा क्यों, किस वजह से बंद होते हैं और किस वजह से खुलते हैं? तो हमें पता है कि स्टोमेटा जो हैं उनके जो गेट होते हैं वो गार्ड सेल से के बने होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं वाटर प्रेशर की वजह से, जो है वो ओपन होते हैं और वाटर प्रेशर ही की वजह से वो क्लोज हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है यानी कि वाटर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल जो है वो कंट्रोल करता है स्टोमेटा ने ओपन होना है या क्लोज होना है। इसी तरह अगर हम 12 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है मिनरल साल्ट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल बाय। मिनरल साल्ट जो हैं वो सेल के अंदर किस तरह अब्जॉर्ब होते हैं? तो कुछ मिनरल साल्ट जो हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से अंदर दाखिल हो जाते हैं और कुछ को जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो डी आंसर जो है वो करेक्ट है यानी कि बी एंड सी। इसी तरह अगर हम 13 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम एज। फूड जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है वो तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज जो है वो उसको एज इट इज़ जो है प्लांट अपने अंदर मूव नहीं करवाता, बल्कि उसको एक और कंपाउंड में चेंज कर देता है जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज। तो फूड जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के अंदर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हुई होती है? ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हुई होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 14 MCQ को देखें, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। यानी कि हायर कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा मिकदार है वहाँ से पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन जहाँ कम मिकदार है उस साइड को मूव करना क्या कहलाता है? तो ये डेफिनेशन डिफ्यूजन की लिखी हुई है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 15 MCQ को देखें तो गैसेस हैव टू पास थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इन बार्क कॉल्ड। बार्क के ऊपर जो ओपनिंग होती है उसको हम लेंटिसल बोलते हैं, जबकि जो लीव्स के ऊपर होती है ओपनिंग उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे बार्क के ऊपर का पूछा गया है तो बार्क के ऊपर लेंटिसल्स होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 16 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया होलो एंड डेड रेनफोर्स्ड कॉलम इन प्लांट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर कॉल्ड। तो ये आपने जो है वो पढ़ा होगा जाइलम के स्ट्रक्चर में, और यहाँ से भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जाइलम करती है, फ्लोएम जो है वो तो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो फ्लोएम और फूड दोनों जो हैं सिमिलर जो हैं उनकी साउंड्स हैं, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। और चूंकि यहाँ वाटर का जिक्र है तो वाटर हमेशा जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है यानी कि जाइलम।
इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो उसमें पूछा गया है व्हाट फिनोमिना हेल्प मूव मिनरल साल्ट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से जो है वो मिनरल साल्ट्स को कौन सा फिनोमिना मूव करवाता है, तो डिफ्यूजन जो है वो मूव करवाती है। डी आंसर करेक्ट है। इसी तरह 18 एमसीक्यू में वो पूछ रहे हैं द टिश्यू विच अलाउ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स टू पास फ्रॉम द सॉइल टू द इनर लेयर ऑफ रूट इज। बाहर से यानी कि सॉइल के अंदर से रूट के अंदर कौन से जो टिश्यू हैं वो लेके जाते हैं वाटर को, तो उसमें जो है एपिडर्मिस आ जाती है, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। इसी तरह अगर हम 20 एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है इन ह्यूमिड वेदर, यानी कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर फिज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल, तो तब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि ह्यूमिड वेदर में ऑलरेडी फ़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वाटर वेपर्स होते हैं, तो ट्रांसपायरेशन स्लो हो जाती है इसकी वजह से। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि डिक्रीज़। इसी तरह अगर हम 21 एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया फ्लोएम टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ। फ्लोएम के टिश्यूज़ जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो हमें पता है कि फ्लोएम के टिश्यू जो हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं, जबकि यानी कि लिविंग सेल्स के बने होते हैं, जबकि जाइलम के जो सेल्स होते हैं जिसके वो बना है वो डेड सेल्स की बनी होती है। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि लिविंग सेल की फ्लोएम बनी होती है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें 21 एमसीक्यू पे तो इसमें पूछा गया है वाटर अब्सॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स। वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह हम इंक्रीज कर सकते हैं प्लांट में, इनमें से कौन सी कंडीशन में अगर हम रखें प्लांट को। द शेड, तो आपको पता है जब धूप ही नहीं डायरेक्ट पड़ेगी तो वाटर जो है वो कम से कम जो है वो अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन कम होगी। डिम लाइट में भी ट्रांसपायरेशन कम होगी, अब्जॉर्प्शन भी कम होगी वाटर की, इसीलिए। अंडर द फैन, फैन जब अंडर द फैन रखेंगे तो तब एक्चुअली हम प्लांट को क्या दे रहे हैं, विंड। तो आपने पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन विंडी इलाके जो होते हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड चलती है वहाँ पे फास्ट होती है, क्योंकि एयर अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स ले जाती है। तो अंडर द फैन क्या होगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। जब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही है लीव से तो रूट को भी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी वाटर की। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि अंडर द फैन। 22 एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम लीव टू द रूट्स ऑफ प्लांट। तो फूड की मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। 23 एमसीक्यू में पूछ रहे हैं सीव प्लेट्स आर प्रेजेंट इन। सीव प्लेट्स किन में पाई जाती हैं, तो सीव प्लेट्स जो हैं वो फ्लोएम के अंदर पाई जाती हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम देखेंगे 24 एमसीक्यूज में क्या पूछा गया है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म गैसियस एक्सचेंज अकर बाय। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो सिंगल सेल जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को गैसेस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू दे सकता है, तो इसलिए हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन। अब हम 25 एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं, तो ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि लेट सम मॉलिक्यूल पास थ्रू इट बट नॉट अदर, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अपने अंदर से पास करने देती है लेकिन कुछ को रोक लेती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 26 एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है द प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज़ कॉल्ड। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखी है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि लीफ के सरफेस से जो है वो वाटर लूज होता है, यानी कि पानी इवेपोरेट हो जाता है।
इसी तरह अगर हम 27 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है द प्रोसेस बाय विच फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड इन प्लांट इज कॉल्ड। ये अगेन वही पूछा गया है कि फूड की मूवमेंट प्लांट में क्या कहलाती है, तो ट्रांसलोकेशन कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह 28 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस फ्रॉम। ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सरफेस ऑफ लीव से होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, द लीव्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ जो कि 29 है। उसमें पूछा गया है द प्लांट टिश्यू विच अलाउ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स टू पास फ्रॉम द रूट्स टू द लीव। प्लांट्स का वो टिश्यू जो कि अलाउ करता है वाटर को और मिनरल साल्ट्स को पास फ्रॉम रूट टू द लीव्स, रूट से लीव तक। और अब ये वाटर की बात हो रही है, तो वाटर आपको पता है जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 30 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है द प्लांट टिश्यू विच मूव शुगर एंड अदर फूड फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पॉइंट एंड स्टोरेज प्लेसेस इज। वो वाली ट्यूब जो कि शुगर को और फूड को लीव्स से जो है वो ग्रोइंग पॉइंट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वहाँ, और स्टोरेज प्लेस जहाँ पे स्टोर करनी होती है एनर्जी वहाँ पहुँचाता है। उससे भी हम जो है क्या बोलते हैं, तो फूड की जो मूवमेंट करता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। 31 MCQs में पूछा गया है ऑन विच सरफेस ऑफ लीव आर स्टोमेटा प्रेजेंट। स्टोमेटा जो हैं वो लीव्स की किस सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, ऊपर या नीचे, तो मोस्टली जो हैं वो लोअर साइड पे ज़्यादा होते हैं। और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 32 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है सेल विच आर फुल ऑफ वाटर एंड रिजिड आर सेड टू बी। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, फ्लैसिड सेल ऐसे सेल को कहते हैं जो कि लूज कर चुका होता है वाटर को और श्रिंक हो जाता है। इसी तरह जो सेल बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है, फुल हुआ होता है वाटर से और रिजिड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्जिड। टर्जिड ऐसा सेल है जो वाटर को जिस फुल है वाटर से और रिजिड है, जबकि फ्लैसिड जो कि जिसमें पानी नहीं है और श्रिंक हो गया है। तो यहाँ पे क्योंकि सेल फुल ऑफ वाटर है तो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि टर्जिड। इसी तरह अब हम 33 MCQ को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, मच ऑफ ट्रांसपायरेशन फ्रॉम अ प्लांट टेक प्लेस थ्रू। प्लांट्स के अंदर जो है ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होती है, तो हमें पता है कि ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। स्टोमेटा के थ्रू जो है वो वाटर निकलता है और फिर आगे इवेपोरेट हो जाता है लीफ की सरफेस से। इसी तरह अगर हम देखें कि 34 MCQ को, तो इसमें पूछा गया है रूट अब्जॉर्ब वाटर थ्रू। रूट जो है वो किसके थ्रू वाटर अब्जॉर्ब करती हैं, तो हमें पता है कि रूट के पास स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं जिन्हें हम रूट हेयर सेल कहते हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, रूट हेयर सेल यूज़ करके। इसी तरह अगर हम जो है वो 35 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है जाइलम कंसिस्ट ऑफ टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। जाइलम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो जाइलम जो है वो वेसल्स के बने होते हैं, तो हम उन्हें वेसल्स बोलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 36 MCQs में पूछ रहे हैं द रूट हेयर टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। रूट हेयर्स के अंदर जो वाटर आता है सॉइल में से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो चूंकि सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा होता है हायर कंसंट्रेशन में और रूट के अंदर कम होता है, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन को मूव कर रहा है, इसमें इनके डिफ्यूजन हो रही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम 37 MCQ को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, ट्रांसपायरेशन इज डैश व्हेन इट इज़ विंडी। जब हवाएं चल रही हों तो तब ट्रांसपायरेशन जो है वो आहिस्ता होती है या ज़्यादा, तो जब हवाएं चल रही होती हैं तो फास्टर होती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि फास्टर।
इसी तरह अगर हम 38 MCQ को देखें तो द ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट अलोंग साइड्स ऑफ फ्लोएम एंड कंसिडर टू बी हेल्पफुल इन मूविंग फूड और कार्ड। ऐसे सेल जो कि फ्लोएम के साथ प्रेजेंट होते हैं और समझा जाता है कि वो फूड की मूवमेंट में मदद करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम कंपेनियन सेल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 MCQ में पूछा गया है ट्रांसपायरेशन इज डैश व्हेन इट इज क्लाउडी। क्लाउडी डे यानी कि जब बादल हुआ होता है और धूप सही से नहीं पहुंच पा रही प्लांट्स के लीव्स तक, तो उस वक्त जो है ट्रांसपायरेशन का रेट स्लो हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि स्लोअर। इसी तरह लास्ट MCQs है जो कि 40 है। ट्रांसपायरेशन इज डैश व्हेन इट इज़ अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में चूँकि सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है प्लांट पे, इसी तरह गर्मी भी होती है, तो ड्राई भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी और ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो फास्टर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये थी आज की वीडियो और ये थे तमाम MCQs। आई होप सो कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।